अब मैं अनुरोध करूंगा राज्यसभा में विपक्ष के नेता, हमारे वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से कि वो यहाँ पर आए और हम सब लोगों को संबोधित करें। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। इस मंच पर पधारे हुए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और हमारे लोकप्रिय नेता और कांग्रेस पार्टी के महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी और यहाँ पर उपस्थित मेरे भाइयों और बहनों, मीडिया के मेरे दोस्तों, अभी आपने बहुत से नेताओं के भाषण सुने हैं और भी हमारे नेतागण बात करने वाले हैं। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि आप उनके भाषण को सुनने के लिए बहुत तरस रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, ये जो महारैली महंगाई के खिलाफ आपने जो आयोजन किया है, हमारे पार्टी के नेतागण और राजस्थान के सभी नेतागण, पहले मैं उनको नमन करता हूं क्योंकि आपने इतने कष्ट में और इतने कठिन परिस्थितियों में लाखों लोगों को यहां पर जमाया है, ये दिखाने के लिए कि महंगाई की मार कैसी पड़ रही है और मोदी जी कैसा सो रहे हैं। तो मैं ये जो राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की इस विशाल रैली में आया हूं और खास करके मैं एक ही बात आपने रखूंगा कि जैसा कि हुड्डा साहब अपने कविता आपके सामने पढ़ी, लेकिन मैं महंगाई के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। सारा नुक्सा फेल हो गया है, सारा नुक्सा फेल हो गया है पॉकेट पे कंट्रोल का। सरकार हर महीने दाम बढ़ाती है डीजल और पेट्रोल का, लोग बड़ी मुश्किल से जिंदगी की बोझ ढो रहे हैं, हंसते हैं बस मजबूरी में, पर दिल से रो रहे हैं। अब तो एक ही नहीं करता है, कोई अपनी ही परछाई पर समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोलूं महंगाई पर। तो दोस्तों, आपको मालूम है कीमतें तो रोज बढ़ रही है, डीजल, पेट्रोल, गैस, पल्सेस, एडिबल ऑयल, खाने की तेल, ये सारी चीजें दिन पे दिन बढ़ रही है। और मोदी हमेशा ये कहते थे और आज भी कहते हैं, कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। मैं बार बार उनको कहता हूं, अरे भैया मत बोलो 70 साल, 70 साल में तो 15-20 साल आप ही के लोग, आप ही के दोस्त थे। हम 55 साल हुकूमत में थे, लेकिन हमने करके दिखाया है। हमने इस देश के लिए, इसके प्रगति के लिए
बहुत से काम हमने किए हैं। जब हमने किए हैं और डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को हमने सुरक्षित रखा है, संविधान को सुरक्षित रखा है, उसकी हिफाजत की है। इसीलिए मोदी जी आज जो प्रधानमंत्री बन के आप बैठे हैं, ये कांग्रेस की दुआ है। कांग्रेस अगर लोकतंत्र को बचा नहीं सकती, अगर संविधान को हिफाजत नहीं करती, मोदी आप प्रधानमंत्री नहीं बनते थे। ये हमारी देन है। और फिर भी हमको पूछते हैं हमने क्या किया। हमने जो किया है उसका 2% भी आपने कुछ नहीं किया। 7 साल में आप कोई प्रगति के काम नहीं किए। हर जगह जाना, उद्घाटन करना, जो हमने काम शुरू किया था, या नहीं तो फाउंडेशन डालना। और सबको यही कहा, सबका साथ सबका विकास। लेकिन मैं कहूंगा सबका साथ लिए लेकिन विकास कुछ नहीं, सबका सत्यानाश तो कर दिया। सबका सत्यानाश कर दिया। इधर डीजल बढ़ा है, पेट्रोल बढ़ा है। 25 लाख रुपए उन्होंने कमाया एक्साइज ड्यूटी पे, और हर साल 4 लाख रुपए एक्साइज ड्यूटी में पेट्रोल और डीजल के ऊपर कमाते हैं। और आज हमसे कंपेयर करते हैं। कंपेयर करो, हमारे जमाने में डीजल की कीमत क्या थी, कंपेयर करो हमारे जमाने में पेट्रोल क्या थी दाम, और आज क्या है। कंपेयर करो गैस से, जो 414 रुपए हमारे जमाने में थी, आज 1000 रुपए हो गई। और हमेशा यही कहते हैं भाइयों और बहनों, बंधुओं, ये हमेशा कहते हैं। लेकिन बंधुओं का भी सत्यानाश किए, भाई बहनों का भी सत्यानाश किए, और पेट्रोल डीजल इतना बढ़ा है कि हर दाम आज बढ़ रहे हैं उसी के वजह से। फिर भी वो हमेशा यही कहते हैं कि मैं बहुत बड़ी तरक्की इस देश में कर रहा हूं। और बार बार या तो गांधी फैमिली को गालियां देना, या तो नेहरू जी के ऊपर टीका करना। अरे तुम्हारे लोग तो देश के लिए कुछ नहीं किए, देश के आजादी के लिए नहीं लड़े। आपके आरएसएस वाले हो, बीजेपी वाले हो, देश के लिए आपके घर में एक कुत्ता भी नहीं मरा। लेकिन कांग्रेस के लाखों लोग जेल में गए, सूली पे चढ़े। लेकिन हमको पूछते हो कि कांग्रेस ने क्या किया? अरे कांग्रेस ने आजादी लाई, इसीलिए तो आप स्वतंत्र हो। लेकिन आप आने के बाद हमको बोलने की इजाजत नहीं। अगर कोई सच बोलता है उसके ऊपर केस होता है, कोई अगर सच लिखता है उसके ऊपर केस होता है, अगर कोई काम करता है तो उसको काम करने नहीं देते। ये है बीजेपी की सरकार। तो इसलिए मैं ज्यादा कुछ ना बोलते हुए 1-2 बात बताना चाहता हूं, क्योंकि पार्लियामेंट में हम कुछ बातें रखना चाहते थे, और पार्लियामेंट में उनके मिनिस्टर्स ये कहते हैं कि जो 12 पार्लियामेंट के मेंबर्स को सस्पेंड किया गया राज्यसभा के, वो क्राइम किए। अगर क्राइम, किसान के मसले को उठाना अगर क्राइम है, हम 10 बार करेंगे वो क्राइम। अगर डीजल पेट्रोल की कीमतों पे बढ़े हैं, वो घटाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अगर वो आपको क्राइम है कहते हैं तो वो क्राइम बार बार हम करेंगे। तो जो चीजें जनता की महंगाई का हम उठाना चाहते थे, पेगासस पे हम पूछना चाहते थे, चाइनीज जो आज आक्रमण कर रही है उसके बारे में हम पूछना चाहते थे। लेकिन आप मौका नहीं दे रहे, क्योंकि हमारा मुंह बंद करके हमारे लोगों को सस्पेंड किए। जो लोग सस्पेंड हो गए वो नौजवान हैं, लोगों के हित में बात करते हैं,
देश के हित में बात करते हैं, इनके कमजोरियों को पकड़ लेते हैं। इसलिए हमको सस्पेंड करके आज बाहर बिठाए। हम 10 दिन से बाहर हैं। क्यों? किस लिए? हमारी कोई गलती नहीं है। जो मानसून सेशन में कुछ घटा, क्या ये विंटर सेशन में आप उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हो? ये कानून के खिलाफ है, ये रूल्स के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि गलत काम को वो कर रहे हैं और हमको कुछ और बोल रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों, मैं आपसे यही वायदा करूंगा कि हम आपके साथ हैं। आप लड़ो, लड़ते रहो, क्योंकि एक बात याद रखना, हमारी मंजिल तो अभी दूर है। हमको हासिल करना है, मंजिल बहुत दूर है, रास्ता बड़ा कठिन है। और ये A1 टीवी के एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये उस बस के विजुअल्स हैं जिसमें सवार होकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनके साथ पहुंचे तमाम दिग्गज नेता मौजूद हैं। विद्याधर नगर स्टेडियम की ओर पहुंचते हुए कुछ ही पलों में ये बस विद्याधर नगर स्टेडियम पहुंच जाएगी। ये A1 टीवी के एक्सक्लूसिव फुटेज है जो इस वक्त आप आपकी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। साफ दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके साथ ही बैठे हैं राहुल गांधी और उनके साथ जयपुर पहुंचे तमाम दिग्गज नेता भी इसी बस में मौजूद हैं। वीवीआईपी बस जिसमें सवार होकर कुछ ही देर में विद्याधर नगर स्टेडियम पहुंचने वाले हैं ये सभी। जय हिंद। और जयपुर एक जयपुर है, यहां से जय हमारी शुरू होगी। तो इतना कह के मेरे भाषण को